Hello my dear friends, my name is सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. चलिए आज के वीडियो में हम अमाइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. एमसीक्यूज का वीडियो है ये. ओके, जरा ध्यान दी जरा. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया, देखो, अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स फ्रॉम अमोनिया बाय. ध्यान दी जरा. Amines can be obtained by replacing one or more hydrogen atoms from ammonia by, first लिया है ऑप्शन alkyl groups only, B ऑप्शन लिया aryl groups only, C ऑप्शन लिया either alkyl or aryl groups, D ऑप्शन either alkyl or aryl और both the groups है इसके अंदर. मतलब सबसे अच्छा आंसर D दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर either alkyl है, aryl है और both है उसके लिए. ऐसे तो सारे आंसर राइट है लेकिन सबसे एक्यूरेट आंसर जो है वो आपका डी आएगा यहाँ पर. क्लियर है बिल्कुल. अब देखिए नेक्स्ट है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय. तो आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन किससे ऑब्टेन नहीं करेंगे आपको ये बताना है. यहाँ पर चार ऑप्शन है. गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, थर्ड है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन ब्रोमीन ऑन अमाइड्स एंड फोर्थ है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अमाइड से बनेगा प्राइमरी अमाइंस, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम से बनता है प्राइमरी अमाइंस, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन ऑन अमाइड इससे बनता है प्राइमरी अमाइंस. लेकिन किससे नहीं बनेगा? गैब्रियल से नहीं बनता है एरोमेटिक. बराबर है, बाकी सबसे एरोमेटिक बनेगा लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म होता है. ओके, याद आ रहा है आपको? तो इसका जो आंसर है ये है. तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस. ओके, चलिए कर लीजिए इसको नोट. ओके, अब देते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द बॉन्ड और बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट इज और आर. मतलब आपको टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट में कितने बॉन्ड्स होंगे? 1 2 3 टाइप के. तो यहाँ सोच के बताना, कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, आयनिक बॉन्ड है क्या, कोवैलेंट एज वेल एज आयनिक है क्या, कोवैलेंट और आयनिक. सोचिए क्या होगा. अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, वो दोनों क्वेश्चन उसी बेस्ड है. मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ. हमें यहाँ पे लिखा आर, देख लीजिए यहाँ पे एन, ठीक है ना, यहाँ पे लिया मैंने आर, फिर देखिए यहाँ पे आर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखिए दोनों का आंसर इसी से आपको आ जाएगा. यहाँ प्लस चार्ज है और ये है लाइट. देख लीजिए तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये सिग्मा 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 एक कोऑर्डिनेट, सॉरी आर रहेगा यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट हो गया. ओके, तो ये और एक आयनिक बॉन्ड है. मतलब इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट है और एक आयोनिक है. मतलब ये तो तीनों के, ये जो दोनों बोल रहे हैं 3 और 1 4 जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट में आ गए और ये आयोनिक, मतलब कोवैलेंट एज वेल एज आयोनिक. इसका आंसर सी आना चाहिए. अब देखो दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन पर मॉलिक्यूल बोल रहा है. नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन पर मॉलिक्यूल ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड ऑन आयोनाइजेशन. अगर उसका आयोनाइजेशन कर दिया हमने, अगर इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, आयोनाइजेशन कर दिया, तो क्या मिलेंगे आपको? एक तो ये मिलेगा, एक इतना पार्ट और एक इतना मिलेगा. मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे R4N प्लस, एक तो ये इतना मिल जाएगा और प्लस हैलाइड आयन ऐसा मिलेगा. या फिर इसको ऐसा कर दो, ये देख लीजिए 2 आयन मिलेंगे. इसका आंसर ए होगा. ऐसे क्वेश्चंस मतलब आते हैं. देखो ये दिखते हैं, ये आपको हम जब पढ़ाते हैं क्या ना रेगुलर, उसमें समझ नहीं आता. ये आपको डिटेल जाके निकालना पड़ता है इसके आंसर्स. तो दोनों के बेस्ड एक ही क्वेश्चन से, ठीक है ना, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड पे बेस्ड है, इसलिए आपको ये आराम से आ जाएगा. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, चलिए इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिएक्शन RX रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक अमोनिया, वो भी कैसे है? एक्सेस में है. ये यहाँ पर कैसे लिया हम लोगों ने? एक्सेस में लिया हुआ है. ठीक है, इन सील ट्यूब टेम्परेचर 373 केल्विन. तो ए आपको आइडेंटिफाई करना है. ए इज मेनली क्या होगा? टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. सोचिए क्या आंसर हो सकता है. अब यहाँ पे एक्सेस में लिया है. अगर आपने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया होता तो फिर बनता मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. कंडीशन याद दिला रहा आपको. मगर आपने एक्सेस में अगर अल्काइल हैलाइड लिया तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा. लेकिन ये एक्सेस में अमोनिया लिया है तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनेगा. मतलब इसका आंसर होगा सी, ओनली प्राइमरी अमाइन. आया समझ में? चलिए कर लीजिए नोट डाउन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा. अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है. इन द रिएक्शन ए रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसमें से वाटर निकालने का क्या बनेगा? बी प्रोडक्ट. बी को रिड्यूस किया, मतलब रिडक्शन किया उसका, तो बनेगा इथाइल अमाइन. अब यहाँ से तो आपको बताना ए क्या है. यहाँ पर ए इज एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एन अल्डिहाइड या फिर कीटोन. तो यहाँ इथाइल अमाइन हिंट है बस, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर.
इथाइलामाइन, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा इथाइलामाइन का, C2H5NH2। अब आपको रिवर्स जाना पड़ेगा भाई यहाँ पर। अब ये रिडक्शन करके, ये जो है ना अभी इथाइलामाइन बी का रिडक्शन करके बना है, मतलब बी क्या होना चाहिए, रिडक्शन करके बना है। और उसके आप पहले देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन लिया है, हाइड्रोक्सिलामाइन लिया है तो बी बनेगा, मतलब अल्डिहाइड से क्या बनता है आपका अमाइन, मतलब नॉन ब्रांच प्राइमरी अमाइन। और अगर कीटोन लेते होते तो क्या बनता था, ब्रांच अमाइन बनना था, मतलब यहाँ पर आपका अल्डिहाइड होगा, यहाँ पर सीधा अल्डिहाइड। तो अब यहाँ इथाइल मतलब एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं यहाँ पर CH3, क्योंकि वहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए ऐसा लेते हैं। ये ले लिया मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया, सॉरी एसिटल्डिहाइड, बराबर ए मान लो एसिटल्डिहाइड आप, ठीक है। अब उसको हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन किया, मतलब NH2OH, मतलब अभी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का H और यहाँ के 2 H याद है, तब जाके क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये वाटर निकल गया और क्या बना यहाँ पर, बना मैं भी एक बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ मैं CH3CH, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ आएगा आपका NHOH हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। ये बन गया आपका बी प्रोडक्ट बन गया। अब इसका रिडक्शन कर दो आप, रिडक्शन कर दिया आपने, अगर इसका रिडक्शन कर दिया मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर एक H, मतलब बन गया आपका इथाइलामाइन CH3CH2NH2 ऐसा, प्लस यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, ये बन गया आपका इथाइलामाइन। तो ए क्या बोला यहाँ पर, ए रहेगा आपका एसिटल्डिहाइड। देख लीजिए है ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये सोल्यूशन है इसका, आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, आसान है। तो ये हिंट पकड़ना पड़ता है, इथाइलामाइन का रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन है और इथाइलामाइन, मतलब यहाँ पे आप सोचना अल्डिहाइड या कीटोन होगा, हाइड्रोक्सिलामाइन है ना, तो यह 2 चैप्टर यहाँ मिक्सअप हो गए यहाँ पर। तो ऐसा भी धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाएंगे, आपको आने लगेगा सब, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो तब तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन प्रोपेनोन, अभी हमने अल्डिहाइड किया था, अब यहाँ प्रोपेनोन लिया मैंने, मतलब उसी सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें चेंज कर दिया, वहाँ पे ए पूछा था अभी मैं बी पूछ रहा हूँ, यहाँ उल्टा कर लिया था। अब देखो प्रोपेनोन को हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन किया तो प्रोपेनोन का, अगर आपको मालूम है प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO, ये ऐसा प्रोपेनोन हो गया आपका। तो इसको हमने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन किया, इसको ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो H2NOH, तो इसमें से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये निकल गया वाटर बाहर, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे क्या बनता है, देख लीजिए CH3, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड NOH ही हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करेंगे मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा, H इसमें अटैच करो, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे आप उसका H यहाँ पर और यहाँ पे 2H, मतलब यहाँ पे आपको बनेगा CH3CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच में यहाँ पे अटैच करता हूँ NH2, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये हो गया आपका बी प्रोडक्ट, ये आपका ए प्रोडक्ट, मतलब आंसर आपका होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये आंसर होगा सही। आ गया कि नहीं, देखो रिएक्शन करके दिखाया मैंने पूरा। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन, ए को मैंने रिएक्ट किया सोडियम साइनाइड तो बनेगा बी, बी का रिडक्शन किया तो बनेगा C3H7NH2, मतलब यह आइसो भी हो सकता है और एन प्रोपाइल भी हो सकता है, यहाँ पे 2 चांसेस है इसकी। तो आपको बताना है ए और बी क्या होगा, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा अभी ए और बी यहाँ पर। ओके, तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, इथाइल हैलाइड, एसीटोनाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल, इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपियोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल, मिथाइल हैलाइड। तो अभी 3 कार्बन है इसका मतलब, और यहाँ पे साइनाइड है, मतलब यहाँ पे इसके बाद 1 कार्बन बढ़ने वाला है। साइनाइड जब आता है तो 1 कार्बन इंक्रीज होता है, इसका मतलब यहाँ तक 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब अभी आपका साइनाइड, साइनाइड हैलाइड को रिप्लेस करता है। आपको याद कीजिए हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन क्या मिक्स हो रहे हैं चैप्टर अभी। तो यहाँ पर मुझे लगता है इथाइल हैलाइड होना चाहिए। अगर आप लेते हैं यहाँ पे इथाइल हैलाइड लेते हैं C2H5X इथाइल हैलाइड लिया, उसको हमने रिएक्शन किया सोडियम साइनाइड के साथ ही रिएक्शन किया, तो साइनाइड इस हैलाइड को रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा NaX बाहर निकल गया और आपका आ जाएगा यहाँ पे C2H5Cn। अब इसका रिडक्शन कर दिया। अब रिडक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते हैं आपको जो करना है। तो आपको याद होगा इथाइल अल्कोहल इन सोडियम या है ना, याद आ रहा है आपको इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब प्रोपाइल N प्रोपाइल रहेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 ये बनेगा।
देखो 3 कार्बन का ये आंसर आपका आ गया। ए और बी क्या, ये ए हो गया आपका और ये हो गया बी, मतलब ए क्या हो गया आपका इथाइल हैलाइड, बी क्या होगा इथाइल साइनाइड, इथाइल हैलाइड। ये 2 जगह अब दिख रहा है इथाइल हैलाइड, पहले सीक्वेंस लेना पड़ेगा। इथाइल 2 और फिर तो क्या बोल रहा है यहाँ पे इथाइल साइनाइड है, यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल, और यहाँ पे लिखा प्रोपियोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल होगा ये। एसीटोनाइट्राइल में CH3 CN होता है, यहाँ पे सीटो है तो इथाइल है तो इसलिए प्रोपियो, मतलब आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए आएगा। चलिए करिए नोट। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। इन द रिएक्शन, यहाँ पे लिया है नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन को रिडक्शन किया मतलब वाटर निकल के क्या बनेगा ए प्रोडक्ट, फिर उसको नाइट्रस से रिएक्शन किया तो बोलेगा इथेनॉल। तो आपको यहाँ पे ए बताना, ए इज क्या होगा देखते हैं। नाइट्रोइथेन ले लिया हमने, यहाँ पे नाइट्रोइथेन लिया, ठीक है, उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस हम किसी से भी कर सकते हैं, टिन HCl, आयन इन HCl, जो लेना है आपको, कुछ भी आपको लेना तो ले सकते हो, और सबसे बेस्ट आयन एन HCl होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये ले रिड्यूसिंग के लिए। तो अभी NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको याद कीजिए NH2 में हो जाएगा, मतलब C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। याद है ना, ग्रुप कन्वर्जन भी रख सकते हैं याद। या फिर यहाँ से वाटर निकालो, यहाँ से निकलेगा इसका वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और NH2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, टोटल 6 लेते हैं नेसेंट। याद आ रहा है आपको कितने लगते हैं यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे 6, याद आया ऐसा। तो अब यहाँ पर ये बन गया आपका ए, आपको ए पहचाना था, इथाइल अमाइन है। अब उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर दिया, ठीक है ना, तो OH इस NH2 को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बना है ये। तो आपको ए आइडेंटिफाई, ए हो जाएगा इथाइल अमाइन हो गया, आ जाएगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन काफ़ी दे रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन थोड़े मैं डिफिकल्ट ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपको इतना लेवल बढ़ गया कि मैं चैप्टर्स मिक्स करना शुरू कर दिया मैंने अभी। आपको बहुत बढ़िया लगेगा इस बार, ये MCQ सॉल्व करने में बहुत मजा आएंगे आपको। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको। ओके चलिए कर लीजिए नोट। चलिए अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन डाल दिया है। इथाइल मिथाइल अमाइन इज ऑल्सो नोन एज, इथाइल मिथाइल अमाइन मतलब CH3CH2 इथाइल मिथाइल अमाइन इज ऑल्सो नोन एज। अब ये मिक्स्ड अमाइन है, रूल क्या है इसका, एन अल्काइल अल्केन अमाइन। एन अल्काइल में क्या लेना है, स्मॉलर ग्रुप लेना है, ये एन अल्काइल और ये अल्केन अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एन मिथाइल इथेन अमाइन, मतलब आंसर ए मैच हो गया, है ना आसान। एन मिथाइल इथेन अमाइन, स्मॉलर ग्रुप एन अल्काइल, लार्जर ग्रुप अल्केन अमाइन, रूल याद आया ना, स्मॉलर ग्रुप एन अल्काइल, लार्जर ग्रुप अल्केन अमाइन, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन, या फिर इसको आप ये एन अल्काइल ले तो इसको ऐसा कर देते हैं इसको, ये देख लीजिए, ये अल्केन अमाइन और ये एन अल्काइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर, चलिए करो नोट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शियरी अमाइंस आर लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइंस बिकॉज, जो टर्शियरी अमाइंस होता है वो प्राइमरी अमाइन से कम बेसिक क्यों होता है। आपको उसका ऑर्डर याद होगा एक्वियस सॉल्यूशन में, सेकेंडरी अमाइन मोर एसिडिक देन मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया। ऑर्डर याद है आप लोगों को, ये ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों होता है, टर्शियरी अमाइन लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप। तो अभी कौन सा मैच होगा, दे कंटेन टर्शियरी नाइट्रोजन, अब ये नहीं है, दे कंटेन 3 अल्काइल, यस ये हो सकता है। ऑफ लेस अवेलेबल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन, ये भी हो सकता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन डोनेशन, ये गलत है। तो दोनों में सबसे अच्छा आंसर बी आएगा। इसके कारण होता है, इसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो उससे कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट होता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए नोट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th। इन एनिलीन द NH2 ग्रुप इज, अगर हम देखते हैं एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है ये कैसा है, यहाँ पर आपको बताना है एनिलीन में कैसे, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा मेटा क्या है। 4 ऑप्शन दिए, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ही नहीं NH2, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस करेक्ट है। यहाँ पे एक्टिवेटिंग मेटा, एक्टिवेटिंग कभी मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, डीएक्टिवेटिंग मेटा होता है, और एक्टिवेटिंग में सिर्फ हेलोजेंस होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो एसिटाइलेशन, नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें किसका एसिटाइलेशन नहीं होगा। अब आपको याद होगा एसिटाइलेशन किसका नहीं होता है, टर्शियरी अमाइंस का नहीं होता है। आइसोप्रोपाइल अमाइन ये सेकेंडरी है,
प्रोपेन वन अमाइन ये प्राइमरी है, ट्राईमिथाइलामाइन ये टर्शरी है, ठीक है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी में आ जाएगा, ये आपका सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अमाइन में आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रांच बीच में है ना। और डाईमिथाइल ये भी आपका डाईमिथाइल मतलब सेकेंडरी में आ जाएगा, ये भी सेकेंडरी। तो आंसर जो होगा आपका सी होगा। टर्शरी का होता ही नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, उसमें हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अरीन डाइजोनियम आयन इज ए स्टेबल ड्यू टू, तो आपको मालूम है रेजोनेंस कारण होता है, तो एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस ये करेक्ट है। डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग इन द रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण होगा, ये भी बराबर है। और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक्वायरिंग सम डबल बॉन्ड करेक्ट है ड्यू टू, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। रेजोनेंस देख लीजिए, इसका मैंने बताया है आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एनिलीन विथ सोडियम नाइट्राइड एंड HCl बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 278 है ना केल्विन आ जाएगा, इज कॉल्ड, उसको रिडक्शन बोलेंगे, नाइट्रोजन बोलेंगे, डाइजोटाइजेशन कपलिंग, याद आ रहा है, उसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इसलिए डाइजोटाइजेशन बोलना चाहिए। तो एनिलीन को हमने देखो, आपको रिएक्शन करके बता भी देता आपको मैं कैसे करना है, तो आप बोलेंगे सर ये शॉर्टकट भाग गए। तो एनिलीन लिए हमने, इसको हमने किससे रिएक्शन किया, नाइट्रस एसिड HNO2, ये किससे प्रोड्यूस होता है आपका, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से लेके 278 केल्विन, याद है। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद है, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, इस प्रोसेस बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ओके, कर लीजिए नोट डाउन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो N2Cl ग्रुप जो होता है बेंजीन क्लोराइड N2Cl2 ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन बाय, किससे हो सकता है, सैंड में रिएक्शन होता है, गट्टरमैन इसमें होता है इसका, और यहाँ लिखा बोथ ऑफ दिस, मतलब आंसर सी करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दिस दोनों में होगा। हाँ, सैंडमेयर में क्या साइनाइड भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें साइनाइड नहीं होता है, इसमें क्या होता है क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, इसमें कॉपर पाउडर लेते हैं, इतना डिफरेंस होता है इसके अंदर, दोनों बेटर कौन सा होता है, सैंडमेयर, याद आया आपको। चलिए कर लीजिए नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय, बेंजीन आपको ऑब्टेन करना है, मतलब C6H6 आपको ऑब्टेन करना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मतलब C6H5N2Cl बराबर, इससे करना है आपको। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल से, या फिर आपको याद आ रहा है इथेनॉल से, या फिर हाइपोफॉस्फेनिक एसिड से रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे क्या बेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना, और HCl बनेगा, ये ऐसा रिएक्शन बता दी मैंने। रिडक्शन की दो है, आप इथेनॉल के जगह पे हाइपोफॉस्फेनिक एसिड भी ले सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इसका रिडक्शन, ये आंसर होगा इसका। ओके, 18 क्वेश्चन देखो। एजोडाइज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन, कैसे करेंगे, डाइजोटाइजेशन A, B कपलिंग, C बोल रहा है A फॉलोड बाय B, मतलब पहले डाइजोटाइजेशन होगा बाद में कपलिंग, और D बोल रहा है कि B फॉलो मतलब कपलिंग होगा बाद में डाइजोटाइजेशन। तो कौन सा आंसर मैच होगा आपका, C, पहले A होगा, पहले डाइजोटाइजेशन, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनेगा, पहले आपका क्या बनेगा, उससे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा आपका, ठीक है ना। एनिलीन से बनेगा पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले, उसके बाद एक कपलिंग करेंगे तो फिर आपका येलो डाई या फिर ऑरेंज डाई बनेगा, याद आया आपको, ये ऐसा करना है आपको, क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। फिनॉल अंडरगोज कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन अ मीडियम विच इज, मतलब आपने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो लेते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में बताया था आपको मैं, क्योंकि पहले रिएक्शन बोलेंगे उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको फिनॉल से रिएक्शन किया, मतलब C6H5OH, याद है आपको, इन वीकली एसिडिक मीडियम, वीकली बेसिक मीडियम सॉरी। तो यहाँ पे अभी आपका क्या बनेगा, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस, और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, इधर आपका बन जाएगा, एक मिनट, इधर आपका HCl निकल जाएगा, ये बना आपका, याद है आपको। तो यहाँ पर आपको यहाँ से H निकल के यहाँ OH बताना पड़ेगा, ये ऐसा है, नहीं तो रिंग बताए तो आपको तब जल्दी समझ आ जाएगा, रिंग से ना, रिंग से वो क्या होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होता इसमें ऐसा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, रिंग से बता देता हूँ, रिंग से आपका कन्फ्यूज़, HCl ऐसा निकल जाएगा, ये HCl इसके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, रिंग से आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपका, ये देख लीजिए रिंग बना, ये ऐसा OH, ठीक है।
अब ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर आप आराम से इसको बता सकते हैं। अभी आराम से देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब बिल्कुल क्लियर है आपका। ये देख लीजिए, ऐसा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। ये आपका रहेगा वीकली बेसिक मीडियम। ये पूछ रहा है कौन से मीडियम में करेंगे, तो पहले वाला रिएक्शन भी इसी बेस थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो पहले उसमें क्या था, पहले क्या बन रहा था आपका बेंजीन डाइसल्फाइड और बाद में उसका कपलिंग, ये कपलिंग रिएक्शन है। ओके, चलिए कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा ले लिया है। लास्ट क्वेश्चन मैंने, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, देखिए नाइट्रोबेंजीन को टीन और एसीएल के साथ रिड्यूस कर दिया तो बनेगा ए प्रोडक्ट को सोडियम नाइट्राइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो बी बनेगा, बी का हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो सी बनेगा। तो सी क्या है, एनिलीन, फिनॉल, नाइट्रो एनिलीन या फिर फिनाइल साइनाइड। तो करके देखते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग C6H5NO2 लिया, इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, टिन और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पूरी कंडीशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका बनेगा C6H5NH2 एनिलीन बन जाएगा, ए प्रोडक्ट आपका एनिलीन बन गया। बाद में इसको हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ क्या कर दिया, इसको हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो इससे मतलब सोडियम नाइट्रस से रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा आपका C6H5N2Cl बेंजीन डाइसल्फाइड। बाद में उसका क्या कर दिया, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया उसका, तो क्या बनेगा यहाँ पर C6H5OH, क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है इसको पूरे को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा आपका और HCl, बराबर है कि नहीं। अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फिनॉल की प्रिपरेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये अमाइंस में हमने अमाइन की प्रिपरेशन हो गई। यहाँ से यहाँ तक अमाइन की प्रिपरेशन, यहाँ से यहाँ तक फिनॉल की प्रिपरेशन, और यहाँ से यहाँ तक बेंजीन डाइसल्फाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। तो ये आपका हो गया ए हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया, ये आपका हो गया सी। उसने सी पूछा है तो फिनॉल मतलब आंसर बी हो गया, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं, आप इसको कर लीजिए। फिर अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ कौन सा स्टार्ट करना है। तो मुझे लगता है 2 चैप्टर जो है बायोमॉलिक्यूल्स है ना, बायोमॉलिक्यूल्स वाले ले लिए तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा, थ्योरेटिकल फटाफट निपटेगा बायोमॉलिक्यूल। उसके बाद फिर पॉलीमर्स, फिर हम आ जाएंगे पार्ट 1, फिर आगे आगे जाना है बस, फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने ज़रूर लगाइए आप। ओके, चलिए बाय।